दोस्तों, क्या आपको भी नॉन स्टॉप सोचने की वजह से रात को सोने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी पूरे दिन सिर्फ सोचते ही रहते हो, प्लानिंग करते रहते हो और अपना टाइम और लाइफ यही सोचने में वेस्ट कर रहे हो कि यार काश अगर ऐसा हुआ होता तो शायद आज ऐसा होता, या मैं ऐसा करूँगा तो वैसा होगा। सही, गलत, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे हज़ारों थॉट आपके दिमाग में आते हैं। अगर आप इस ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से मुक्त होना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे कि आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हमेशा मुक्ति मिल जाएगी। आप स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हो या कोई और, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी ही, भले ही आपको पता ना चले। आजकल दुनिया जैसी है, इसमें शायद ही ऐसे इंसान होगा जिसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इन ओवर थिंकिंग की सॉल्यूशन को जानने से पहले हमें डीपली जानना होगा कि ओवर थिंकिंग क्या है, और हम इस ओवर थिंकिंग को एक अजीब पर सच्ची कहानी से सुनेंगे जो आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। हैरी हुडिनी एक महान जादूगर था। वो ऐसा दावा करता था कोई अगर उसे जेल में डालकर छोड़ देगा तो 1 घंटे में वो लॉक खोलकर बाहर आ जाएगा। कुछ छोटे मोटे जेल वालों ने उसे बुलाया और उसे लॉक कर दिया, लेकिन हर बार वो आश्चर्यजनक रूप से 1 घंटे में लॉक खोलकर बाहर आ जाता था और अपने इसी कला की वजह से धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने हुडिनी की कहानी को सुना कि वो कैसे जेल के अंदर से 1 घंटे में लॉक को खोलकर निकल जाता था। तब उस जेल के एक एम्प्लॉय ने कहा कि जादूगर को मैं दुनिया के सबसे भयंकर लॉक की एहसास कराऊंगा, ऐसा जेल के दरवाज़ा जिसे कोई खोल नहीं सकता। उन्होंने हुडिनी को बुलाया और कहा कि आओ और 1 घंटे में हमारे जेल के अंदर से निकल कर दिखाओ। एक दिन तय किया गया और हुडिनी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने इवेंट शुरू किया गया और लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। हुडिनी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। तभी वहाँ पर खड़े एक गार्ड ने हुडिनी को बुलाया और हुडिनी को कहा कि ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग लॉक है और सबसे एडवांस जेल का दरवाज़ा है। ये बात सुनकर हुडिनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि इस ताले को भी वो खोल देगा अपनी मैजिक ट्रिक से। हुडिनी हमेशा अपने बेल्ट के अंदर एक स्टील का फ्लेक्सिबल तार रखता था जिससे वो हर लॉक खोल देता था। हुडिनी को जेल के अंदर डाल दिया गया। हुडिनी ने अपने बेल्ट के अंदर से वो स्टील की तार निकाला और लॉक के अंदर घुसा दिया। 30 मिनट बाद हुडिनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसे लेकर वो जेल के अंदर गया था वो कम होने लगा था। 1 घंटे बाद पसीने से लथपथ था, पर वो ताले को अभी तक खोल नहीं पाया था। 2 घंटा बीत गया, लेकिन फिर भी वो अभी तक ताले को खोल नहीं पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया और गुस्से से अपने दोनों हाथों से उसने जेल के लॉक के ऊपर मारा और उसने देखा कि वो जेल का दरवाज़ा का भी लॉक था ही नहीं। वो दरवाज़ा तो खुला था। अब खुले हुए लॉक को कैसे कोई अनलॉक कर सकता है? इसलिए वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया। और दूसरी तरफ कंट्री का सबसे बेहतरीन लॉक है, उसके कान पे ये बात पड़ गया था और वो इसे ओवर थिंकिंग करने लगा था। इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि वो लॉक कभी लॉक था ही नहीं। पर हाँ, वो लॉक दुनिया का बेस्ट लॉक था, लेकिन वो लॉक कहाँ पे था? वो लॉक था हुडिनी के दिमाग पर, जिसने वो ओवर थिंकिंग कर करके वो लॉक लगा लिया था। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार एक इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं और उसमें से 95% कोई काम का नहीं होता। आप भी अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ों के बारे में करते हो
जो एक्चुअली आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, और हुडिनी की तरह आप अपनी गोल में फोकस नहीं कर पाते हो, और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग करके अपने लाइफ को बर्बाद करके रहते हो। चलिए अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग की सोल्यूशन के बारे में। दोस्तों, इमेजिन करो किसी तरह आपको आपके बचपन में भेज दिया गया है। आपको ये पता चलेगा कि आप जितना कम सोचते थे उतना ही खुश और हैप्पी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं हमें सही गलत, परफेक्ट इम्परफेक्ट ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है। दुनिया के लिए क्या सही है और गलत है, सक्सेस, फेलियर, गुड लाइफ, बैड लाइफ, फियर, ऐसी हज़ारों बातें हमें पता चलता है जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में इतने फंसते चले जाते हैं कि उनकी इन्हीं सीखी हुई नॉलेजों से वो हर चीज़ कंपेयर करते रहते हैं और एक सुलझी हुई ज़िंदगी जीने की जगह उलझन में फंस जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ओवर थिंकिंग एक हैबिट है जो हम वक्त के साथ डेवलप कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि एक हैबिट है, सो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस द हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग विथ सफिशिएंट और पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप कोई आदत को छोड़ना चाहते हो तो आप उसे डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते, आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। आप ओवर थिंकिंग को सफिशिएंट थिंकिंग से रिप्लेस कर सकते हो। सफिशिएंट थिंकिंग मतलब जो चीज़ जितना सोचना चाहिए उसके बारे में उतना ही सोचो, ना कि ओवर थिंकिंग करो। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको अगर एक एप्पल और ऑरेंज में से किसी एक को चूज़ करना है तो आपको 1 से लेकर 5 सेकेंड लगना चाहिए, लेकिन वही अगर आप मोबाइल लेकर बैठ जाए ये निकालने के लिए कि किसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है तो ये ओवर थिंकिंग कहलाएगी। सफिशिएंट थिंकिंग मतलब जिन चीज़ों को कम सोचना चाहिए उन चीज़ों के बारे में कम सोचो, और जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए उनमें गहराई से सोचो। प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग वर्सेस सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग। हम ह्यूमंस ने जो भी डेवलप किया है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के या ज़्यादा सोच कर ही बनाया है, बट ऐसा हो पाया है सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग की वजह से। लेकिन हम ज़्यादातर वक्त सॉल्यूशन के बारे में नहीं बल्कि प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उन्हें और बढ़ा देते हैं। यही प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन आपको सोचने से नहीं डरना है और सॉल्यूशन पे फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम के कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है। आपको हमेशा उस पर फोकस करना है जो आपके कंट्रोल पे है, ना कि जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। डू मेडिटेशंस एंड काम डाउन योर थॉट्स। मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल हैबिट है नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए। आपको जब बहुत सारा थॉट्स आए और दिमाग इधर से उधर भागने लगे तो आपको उन थॉट्स को इग्नोर करना है और आपको फोकस करना है अपने ब्रीदिंग पे ऊपर। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा रिजल्ट के लिए, तभी तो कहा जाता है यू आइदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। दोस्तों, आखिर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। विचारों को समझना ही विचारों से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है, और हमें हमेशा थिंकिंग बिलीफ के ऊपर नहीं रियलिटी के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि बिलीफ तो इल्यूशन के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, लेकिन रियलिटी को कोई बिलीफ की ज़रूरत नहीं होता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर बटन को ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि ऐसी वीडियो जब भी अपलोड होगा तो
आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।